दोस्तों, यदि आपके शरीर में थका थका लगने लगता है या फिर मामूली सी चोट लग जाता है तो खून रुकने का नाम नहीं लेता, या फिर बार बार कमजोरी, थकान, चक्कर और नीले निशान शरीर पर दिखने लगते हैं, तो ये सिर्फ थकान या कमजोरी नहीं हो सकती है, बल्कि प्लेटलेट की कमी का संकेत भी हो सकता है। और ये वो चीज़ है जो हमारे खून का एक बेहद अहम हिस्सा है, क्योंकि जब भी शरीर के अंदर या बाहर कोई चोट लगती है तो यही प्लेटलेट खून को जमा कर हमें ज़्यादा खून बहने से बचाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही प्लेटलेट कम हो जाए तो शरीर अंदर से जैसे खाली खाली सा महसूस करने लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्लेटलेट कैसे बढ़ाएं, वो भी पूरी तरह नेचुरल तरीके से, ताकि ना दवाओं का डर रहे, ना किसी साइड इफ़ेक्ट का खतरा रहे। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी ये है समझना कि प्लेटलेट गिरते क्यों हैं। कभी कभी ये डेंगू, मलेरिया, वायरल इन्फेक्शन या फिर ज़्यादा दवा खाने की वजह से भी कम हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमारा खाना, हमारी नींद और हमारी जीवन शैली भी इसकी बड़ी वजह बनती है। अब बात करते हैं इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप अपने शरीर की प्लेटलेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खाना ऐसा खाना होगा जो खून बनाने में मदद करे। मतलब कि शरीर को आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिले। इन चीज़ों से शरीर में नई ब्लड सेल्स बनती है और पुराने सेल्स जल्दी रिकवर होते हैं। जैसे अनार, पपीता, चुकंदर, गाजर, पालक और टमाटर, ये सारे एक खाद्य पदार्थ हैं जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में जादू की तरह काम करते हैं। कई बार तो सिर्फ पपीता के पत्ते का जूस ही प्लेटलेट को कुछ ही दिनों में ऊपर ले जाता है। ये पत्ते शरीर में प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और खून को साफ करते हैं। अगर आप चाहे तो पपीता के कुछ पत्ते लेकर उन्हें पानी में उबाल लें और उसका रस निकाल कर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पिएं। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन असर बहुत तेज़ दिखाई दे सकता है। चुकंदर और गाजर का जूस भी एक बेहतरीन उपाय है। ये दोनों खून की सफाई करते हैं और नई ब्लड सेल्स के निर्माण को तेज करते हैं। अगर रोज़ सुबह खाली पेट चुकंदर और गाजर का जूस लिया जाए तो शरीर के अंदर का पूरा सिस्टम मानो रिफ्रेश हो जाता है। साथ ही अनार का जूस तो प्लेटलेट के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक है। इसमें मौजूद आयरन और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की ताकत को तुरंत बढ़ाते हैं। कई बार जब प्लेटलेट बहुत नीचे चले जाते हैं तब डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि रोज़ 2 बार अनार का जूस जरूर पिएं। दोस्तों, एक और चीज़ जो बहुत असरदार मानी जाती है वो है गिलोय। गिलोय का रस शरीर में इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करता है कि किसी भी वायरल या इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। अगर आप गिलोय को तुलसी और आंवले के साथ मिलाकर लेते हैं तो इसका असर दोगुना हो जाता है। अब बात करें नींद और मानसिक स्थिति की, क्योंकि शरीर तभी प्लेटलेट्स बना सकता है जब उसे आराम मिले। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं या काम करते हैं तो शरीर के सेल्स रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, तनाव यानी स्ट्रेस भी प्लेटलेट के दुश्मन है। जितना ज़्यादा तनाव होगा शरीर उतना कम काम करेगा। तो अगर आप सच में अपने प्लेटलेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो खुद को शांत रखें, ध्यान करें और प्राकृतिक के करीब रहें। पानी का सेवन भी बहुत अहम है। खून की मोटाई और उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं। इसलिए दिन में 8 से 10 गिलास साफ पानी पीने की आदत डालिए। इससे शरीर का सारा टॉक्सिन्स बाहर निकलता है और ब्लड सेल्स बनने में मदद करती है। तो देखा आपने, प्लेटलेट्स बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत है शरीर को प्यार देने की। थोड़ा ध्यान, थोड़ा देखभाल और थोड़ा सही खान पान अपनाने से हम खुद को बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। याद रखिए, दवाओं से पहले अगर शरीर को नेचुरल की क्षमता को जगाया जाए तो शरीर खुद ही हर समस्या का हल निकाल सकता है। नेचर में वो सारी चीज़ें मौजूद है जो हमें फिर से मजबूत बना सकती है। तो आज से ही अपनी थाली में रंग भरिए। हरा पालक, लाल चुकंदर, लाल अनार और पीला पपीता, ये सब मिलकर आपके खून को ताकत देंगे जो आपकी हर बीमारी से बचाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे शरीर के उन रहस्यों की जो आपको हमेशा सेहतमंद और ऊर्जावान बनाए रखेंगे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप खुश हैं तब आपका शरीर भी खुश रहेगा।